सवाल देखते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उनका योगफल दिया है 8/15, तो संख्या ज्ञात करें। तो बोला है दो प्राकृत संख्या लेना है। प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की सभी संख्याओं को। गिनती हमारा शुरू होता है 1 से। तो पहला प्राकृत संख्या मान लिए x है तथा दूसरा प्राकृत संख्या मान लिए क्या, y है। अब पहला कंडीशन में बोला है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो दो ठो क्या क्या माने, x और y, तो इनका योगफल मतलब प्लस दिया है 8 के बराबर, इसको मान लिए समीकरण संख्या 1। अब दूसरा कंडीशन में बोला है उनके मतलब कौन, दोनों जो संख्या माने हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का उल्टा 1/x हो जाएगा, y का उल्टा 1/y हो जाएगा। दोनों का योग दिया है 8/15, इसको मान लिए समीकरण संख्या 2। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि कहता है समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए, उसको समीकरण 2 में रख दीजिए, या समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दीजिए, बस। तो यहाँ पर हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहता है x + y = 8। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस y को जो है उधर टपा दिए, तो इधर प्लस में था उधर हो गया माइनस में, तो x = 8 घटा y, इसको मान लिए समीकरण संख्या क्या, 3। अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि 1 से हल किए हैं, 1 से हल करके 2 में रखना है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा है 1/x + 1/y = 8/15, इसमें हम ये मान रखेंगे। तो 1/x, x के जगह 8 घटा y है तो वो रख दिए डायरेक्ट, प्लस 1/y = 8/15। अब यहाँ क्या करेंगे हैं कि 8 घटा y और y का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का गुना हो जाएगा। इससे जब इसमें भाग देंगे 8 घटा y से 8 घटा y चले जाएगा, बचेगा y गुना 1 क्या होगा y, फिर प्लस है तो प्लस, y से जब इसमें भाग देंगे तो y से y चले जाएगा, बचेगा 8y, यानी 8 घटा y, 8 घटा y गुना 1 करेंगे तो 8 घटा y हो जाएगा। यहाँ हमारा y से y कैंसिल, ठीक है, बराबर 8/15। तो ऊपर में बच गया क्या, बच गया 8, नीचे में बचा y गुना 8 8y, y गुना y क्या हो जाएगा y² बराबर 8/15। इसको भी हम कटा सकते हैं एक बार में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ऊपर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कटवे करेगा। तो अब कैंची वाला गुना फिर से कर देंगे। कैसे करेंगे, तो 8y को -y² को 1 से करेंगे तो 8y -y² हो जाएगा, और 15 को 1 से करेंगे तो 15 गुना 1 क्या हो जाएगा 15। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8 से 8 अपने आप चले जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कटा दिए हैं, उसमें टेंशन वाला कोई बात नहीं है। अब क्या करना है, इस पूरा सिस्टम को ऊपर टपाइए, तो इधर बच जाएगा 0, ये y² माइनस में है, इधर ऊपर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये तो ये पर में पहले से है। अब बराबर में है तो इसको ई पार लिखें चाहे ई पार लिखें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर में है। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख दिए हैं, y² - 8y + 15 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आराम से हल कर सकते हैं गुणनखंड करके। तो ये बताए थे a = 1, b = -8, c = 15, a और c का गुना करते हैं तो 1 गुना 15 क्या हो जाएगा 15, और b का मान दिया है -8, तो -8 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो इतना -8 होना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 15, तो -5 - 3 होगा, -5 - 3 -8 हुआ, लेकिन गुना करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो यही हम गुणनखंड में किए हैं, y² - 5y - 3y + 15 = 0। अब देखिए इन दोनों में हमारा y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, तो y जैसे कॉमन लिए तो y² था तो यहाँ पर 1 बचा, तो y की घात 1 माइनस इसका y तो इधर चले आया कॉमन, तो बच गया यहाँ पर y। और इन दोनों में -3 कॉमन है,
तो -3 जैसे कॉमन लिए तो यहाँ बचा y, यहाँ पर देना पड़ेगा माइनस का चिन्ह, तब नहीं माइनस गुना माइनस हमारा प्लस होगा। और 3 × 5 = 15, यहाँ पर 5 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी हमारा y-5 कॉमन है, इसमें भी y-5 कॉमन है, यानी दोनों में y-5 है तो y-5 को कॉमन ले लेंगे। तो y-5 एक खटाल में, y-3 एक खटाल में। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे। तो y-5 बराबर 0, यहाँ से y का मान 5, y-3 बराबर 0, यहाँ से y का मान 3। तो यहाँ पर y का 2 मान आया तो x का भी 2 मान आएगा। अतः x बराबर 8 घटा y, ये समीकरण 3 में निकाले थे। और y का मान पहले 5 रखे तो x का मान 3 आया, 8 घटा 5 बराबर 3। और यहाँ पर y का मान रखे हैं 3 तो 8 घटा 5 आ गया x का मान। तो ये दोनों इसका आंसर सही है। इस पर एक हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, दो संख्याओं का अंतर 4 तथा उसके व्युत्क्रमों का अंतर जो है 4/21 है, संख्याएं ज्ञात करें।